आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल कॉलेज खोलने को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस को लेकर ट्वीट किया है और विस्तार से हर बात की जानकारी दी गई है। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन खत्म होने के बाद जारी निर्देश के अनुसार स्कूल कॉलेज और एजुकेशन संस्थान अब 15 अक्टूबर के बाद फिर से खुलेंगे। कंटेनमेंट जोन में फिर से खोलने के लिए अभी निर्देश जारी नहीं हुआ है, लेकिन वहां के हालात पर निर्भर करेगा वहां खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे। लेकिन सटीक तारीखें राज्य सरकारों के निर्णय के अनुसार होगी। स्कूल और कोचिंग केंद्रों के लिए व्यक्तिगत राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें स्कूलों या संस्थानों के प्रबंधन के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लेगी। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय के परामर्श से कॉलेजों और अन्य उच्च संस्थानों के खुलने के समय पर निर्णय करेगा। ज़्यादातर माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इस माहौल में तैयार नहीं है जब तक कि कोविड-19 का खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है। ऐसे में स्कूल में जाने के लिए बच्चों के माता-पिता की अनुमति भी जरूरी होगी। वहीं हायर एजुकेशन संस्थान केवल पीएचडी अनुसंधान के स्कॉलरों एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पीजी छात्र के लिए फिर से खोले जाएंगे, लेकिन सीधे तौर पर क्लास शुरू नहीं होगी। वहीं राज्यों के सरकारी स्कूलों में पिछले सत्र में पढ़ने वाले सभी बच्चों की ट्रैकिंग होगी। खास तौर से एक एक बच्चे के बारे में यह पता किया जाएगा कि उन्होंने अगली कक्षा में नामांकन लिया है कि नहीं। स्कूलों के हेडमास्टर अपने शिक्षकों और शिक्षा सेवकों के सहयोग से शैक्षणिक सत्र 2019 से 20 में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और शैक्षणिक सत्र 2020 से 21 के लिए राज्य भर में चल रहे नामांकन अभियान के तहत ऐसे बच्चों का अगली कक्षा में नामांकन सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2012 में हर बच्चे को 12वीं तक की शिक्षा मुहैया कराने का संकल्प शामिल किया गया है। बिहार राज्य के शिक्षा विभाग ने एनईपी 2020 के फ्रेमवर्क पर काम करते हुए पहली बार सरकारी स्कूलों में पिछले सत्र में नामांकित सभी बच्चों की ट्रैकिंग कराने का निर्णय लिया है। इसको लेकर 1 अक्टूबर को ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। बच्चों की ट्रैकिंग का जिम्मा हेडमास्टरों को दिया गया है। उन्हें अपने पिछले साल के सभी बच्चों की जानकारी जुटानी है। आगे की पढ़ाई के लिए पास के स्कूल के हेडमास्टर को ऐसे बच्चों की सूची देनी है। बच्चा तथा उसके अभिभावकों को प्रेरित कर अगली कक्षा में नामांकन भी कराना है। इसके लिए फिलहाल 12 अक्टूबर तक की तिथि तय की गई है। तो यहाँ पर हेडमास्टरों और शिक्षकों की ड्यूटी एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग से आदेश भी जारी हो चुका है। हेडमास्टरों और शिक्षकों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों का अगली क्लास में नामांकन हुआ है या नहीं, इसको ट्रैकिंग करना, इसको चेक करना। अगर बच्चा दूसरे विद्यालय में एडमिशन करा रहा है तो वहाँ के प्रधानाध्यापकों को अपने वर्ग के अपने स्कूल के बच्चों की सूची देना और ये बताना कि इस बच्चे का एडमिशन इस वर्ग में होना है। इसके साथ ही शिक्षकों को एक एक बच्चे का दाखिला सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इसकी पूरी कवायद का मकसद है कि कोरोना संकट की वजह से 14 मार्च से राज्य में चल रही स्कूल बंदी के कारण प्रदेश में ड्रॉप आउट न बढ़े। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि विद्यालय बदलने वाले लाखों बच्चों का नामांकन अभी तक नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि 1 से 12 अक्टूबर तक चलने वाले नामांकन अभियान में खासतौर से 5वीं, 8वीं और 10वीं पास करने वाले बच्चों पर ध्यान रखा जाएगा। उसकी खोजबीन कर एक एक बच्चे का एडमिशन सुनिश्चित कराया जाएगा। यही वह चेक पॉइंट है जहां पर ड्रॉप आउट होते हैं। इसके साथ ही शिक्षकों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि 2019 से 20 में पढ़ने वाले बच्चों की जानकारी इकट्ठा करेंगे, प्राचार्य के साथ मिलकर के इकट्ठा करेंगे और सत्र 2020 से 21 में बच्चों का नामांकन कराएंगे। वहीं इसके साथ ये भी खबर आ रही है कि शिक्षकों की ड्यूटी अब पोलिंग अफसर से लेकर पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट तक चुनाव में लगेगी। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के शिक्षक चुनाव में अपनी ड्यूटी करेंगे। इसी हिसाब से ड्यूटी के लिए उनकी तैयारी भी की जा रही है। शिक्षकों की तरह ही विद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों तक के कर्मचारियों की ड्यूटी भी इसी ओहदे के हिसाब से लगाई गई है। बात अगर विश्वविद्यालयों की जाए तो विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर
हर तरह के प्रोफेसर की ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लगी है। पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट के रूप में व्याख्याताओं की ड्यूटी लगी है। रही बात विश्वविद्यालयों और उसके कॉलेजों के अधिकारी कर्मचारियों की, तो ऊंचे ओहदे वाले अधिकारियों की ड्यूटी भी पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट में लगी है। हालांकि ऐसे अधिकारी पर उंगली भी उठ रही है। विश्वविद्यालयों और उसके कॉलेजों के बाकी अधिकारियों की ड्यूटी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रूप में लगी है। प्रशाखा पदाधिकारी स्तर के नीचे के कर्मचारियों की ड्यूटी भी पोलिंग अफसर के रूप में लगी है। वहीं ऐसे कर्मचारी पोलिंग अफसर 1 से लेकर पोलिंग अफसर 3 तक की ड्यूटी करेंगे। वहीं प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों की ड्यूटी भी प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में लगी है। हालांकि पुराने वेतनमान वाले माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे प्राचार्य या प्रधानाध्यापक भी हैं जिन्हें पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और माइक्रो ऑब्जर्वर के रूप में ड्यूटी लगी है। प्राथमिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों की ड्यूटी पोलिंग अफसर से लेकर प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं पंचायती राज एवं नगर निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षकों की ड्यूटी प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में लगी है। इसी के लिए उन्हें नियुक्त भी किया गया है, जबकि पंचायती राज एवं नगर निकाय के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षक पोलिंग अफसर की ड्यूटी में लगाए गए हैं। वहीं प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के कर्मचारियों को भी चुनावी नियुक्ति पत्र का तामिला मिला है। इससे अलग कुछ कर्मचारी ही ऐसे हैं जो प्रिजाइडिंग अफसर की ड्यूटी करेंगे। बाकी कर्मचारी ड्यूटी पोलिंग अफसर की करेंगे। पोलिंग अफसर 1 से लेकर पोलिंग अफसर 3 तक की ड्यूटी करेंगे। वहीं जितने भी नए शिक्षक हैं सभी की ड्यूटी पोलिंग अफसर 1, पोलिंग अफसर 2 और पोलिंग अफसर 3 के अंतर्गत लगाई गई है। सभी शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जिन शिक्षकों की ड्यूटी प्रिजाइडिंग अफसर के रूप में लगी है उन्हें 2-3 तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। महिला कर्मियों को भी पोलिंग अफसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा और प्रिजाइडिंग अफसर भी बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इस बार चुनाव में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक के शिक्षकों को जहां काम पर लगाया गया है, इसके साथ ही विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के प्रोफेसरों को भी काम में लगा दिया गया है। सभी से चुनाव की ड्यूटी कराई जाएगी, क्योंकि इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर भी शिक्षा विभाग से ये निर्देश जारी किया गया है कि कहीं न कहीं जो चुनाव कर्मी है उसकी संख्या घट सकती है। इसे लेकर के कार्मिक कोषांग के तरफ से भी निर्देश जारी हुआ है। इसलिए जितने भी इस पर शिक्षक हैं सभी की ड्यूटी चुनाव कार्यों में लग जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।